राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुकी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और एंड तक ज़रूर देखें। पूरे भारतवर्ष में श्री धाम वृंदावन में बहुत ही ज़ोरों शोरों से अक्षय तृतीया का महापर्व हम 30 अप्रैल को मनाने वाले हैं। अक्षय तृतीया को हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया करते हैं। अक्षय तृतीया पे जो चीज़ भी आप दान करते हो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। जितनी आप पूजा करते हो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। अगर अक्षय तृतीया के दिन आपने इन चीज़ों को दान कर दिया ना तो आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसा दान करने से बंधी हुई किस्मत के जो दरवाजे हैं वो भी खुल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का दान करने से खुल जाएगी बंधी हुई किस्मत। दोस्तों, वैसे तो वैशाख मास का अपना ही एक पावन महीना है, इसकी महिमा ही अपरंपार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक व्रत करता है, स्नान आदि करता है, दान करता है, वह सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। वह भगवान को सबसे प्रिय होता है। भगवान उसके लिए सौभाग्य के द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर खरीदारी करने का जितना महत्व बताया गया है उतना ही महत्व इस दिन पर जो दान किया जाता है उसका भी बताया गया है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर किन किन वस्तुओं का हम दान कर सकते हैं, किन किन वस्तुओं को हमें दान करना चाहिए, सबसे शुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की अनंत आशीर्वाद आपको सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था को हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर प्रकट करें। अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का दान करने से जीवन भर आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे पात्र आपको ज़रूर दान करने हैं, क्योंकि इसे दान करने से आपको अनंत गुना शुभ फल मिलेगा। आप चाहो तो बर्तन या फिर कलश दान कर सकते हो। आप चाहो तो छोटे छोटे जो हमारे कलश होते हैं वो भी दान कर सकते हो, उनमें जल भर के आप दान कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि दान करते समय पात्र खाली नहीं होना चाहिए। उस बर्तन में पानी और थोड़ी शक्कर डालकर दान करें। इस दिन पशु पक्षियों को भी जल देना चाहिए, बहुत ही लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पानी से भरे बर्तन का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति में सुधार होता है और आपको परलोक में प्यासा नहीं रहना पड़ता। साथ ही आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। भगवत गीता में अन्नदान का बड़ा ही महादान माना गया है। किसी भूखे को खाना खिलाने से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते हैं, अगर आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जल पिलाते हैं या फिर किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, अन्न ग्रहण करवाते हैं, तो आप बहुत बड़े महादान को अपने जीवन में उतार रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन ज़रूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको ईश्वर का जो भी आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, उससे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर उठेगा। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णित है कि अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इसके साथ अन्न का दान करने से आपके प्रति देवता भी तृप्त होते हैं। अन्न का दान करना अपने आप में ही बड़ा अहम माना गया है। अन्न का दान आपका यह जन्म ही नहीं बल्कि परलोक में आपकी स्थिति को भी सुधार देता है, यानी कि आपकी मनोप्रांता भी परलोक में आपको अन्न की कमी कभी महसूस नहीं होगी। इस संबंध में पुराणों में एक कथा का वर्णन भी किया गया है
तो वो मैं आपको सुना रही हूँ, कथा को ध्यानपूर्वक सुने। एक बार श्री हरि मृत्यु लोक में एक महिला के पास ब्राह्मण का भेष धारण करके भिक्षा मांगने गए। उस महिला ने दान में उन्हें उपले दिए। मरने के बाद जब वह महिला परलोक पहुंची तो उसे वहां पर उपले ही प्राप्त हुए। इस छोटी सी कथा का यह महत्व है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आप दान करोगे, जो भी आप अपनी मनुष्य योनि में दान आदि करोगे, उसका फल आपको परलोक में भी प्राप्त होगा। जैसे कि इस महिला को हुआ, इस महिला ने उपले का दान किया, इसलिए इसको भी ऊपर जाकर उपले ही प्राप्त हुए। आप फ्रेंड्स, आप लोग जान लीजिए कि आपको भी क्या दान करना है जो आपको परलोक में भी प्राप्त हो सके, जिससे कि आप तृप्त हो सके। तो जितना ज़्यादा आप संभव हो, आपसे जितना आप सामर्थ्यवान हो, उतना अक्षय तृतीया के दिन आपको दान करना है। नंबर 3 है, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे तो अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन जौ का दान करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आप पर सदैव बनी रहती है। आपके घर के अनाज का भंडार हमेशा भरा रहता है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता चला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी ज़रूरतमंद को जौ का दान करना बहुत ही शुभ बताया गया है। इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 4, अक्षय तृतीया पर सिंदूर का दान करना बेहद पवित्र बताया गया है। इस दिन आप सिंदूर के साथ साथ सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार से जुड़ी अन्य चीज़ें भी दान कर सकते हैं। श्रृंगार में बहुत सारा सामान आता है, तो जो आप सामर्थ्यवान हैं आप वह दान कर सकते हैं, जिनमें से मुख्य है आपका सिंदूर, मेहंदी और आपकी बिंदी। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। जो लोग भी अपने वैवाहिक जीवन में स्वस्थ नहीं हैं, खुश नहीं हैं, उनके जीवन भी बदल जाएंगे। साथ ही सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। इस दिन शाम में माँ लक्ष्मी की पूजा वंदना आदि की जाती है। उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। नंबर 5, अक्षय तृतीया के दिन चंदन का दान भी बेहद शुभ बताया गया है। इस दिन आपको अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को चंदन का लेप बनाकर चंदन सेवा भी उनको ज़रूर देनी है। तो इस कार्य को आप ज़रूर करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंदन का दान करने से आप अचानक होने वाली घटनाओं से बच सकेंगे और आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंदन का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल और सफ़ेद रंग का चंदन का दान करने से कुंडली में राहु और केतु की स्थिति भी सुधरती है। नंबर 6 है, ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन पूर्वजों के नाम पर किया गया दान सबसे शुभ होता है। इस दिन आप अपने पूर्वजों के पसंदीदा भोजन या अन्य दैनिक वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने पूर्वजों के लिए जो भोजन उनको प्रिय था, तो आप उस भोजन को बनाकर उनको भावपूर्ण देकर, उनको अपने अंतर आत्मा में भाव को जगाकर, उनको नमन कर कर, हाथ जोड़कर उनको भोग लगाने के लिए भी कह सकते हैं। इससे आपके पितरों की तृप्ति भी होगी। इस दिन पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा अगर आप यह किया हुआ उपाय करते हैं तो। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराना भी बहुत अच्छा माना बताया गया है। नंबर 7 है, अक्षय तृतीया पर ज़रूरतमंद लोगों को चरण पादुका दान कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभ बताई गई हैं क्योंकि इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। ऐसे में इस दिन गरीब लोगों को धूप और गर्मी से बचाने के लिए चरण पादुका यानी चप्पल, छाते, पंखे आदि का दान आप कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि गरीब हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आप चप्पलों का दान कर दीजिए, छाते का दान कर दीजिए ताकि वह धूप से बच सकें, पंखों का दान कर दीजिए ताकि वह पंखे से हवा करके अपने आप को सुखद महसूस करें। नंबर 8 है, अक्षय तृतीया के दिन वस्त्र का दान भी बहुत अच्छा बताया गया है। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतने वस्त्र दान आप कर सकते हैं।
इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को वस्त्र दान करने से आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आएगा। इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। यह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाता है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी सहायक होता है। नंबर 9, अक्षय तृतीया के दिन किताबों या फिर पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वस्तुओं का दान करना भी परम हितकारी माना गया है। इस दिन धार्मिक विषयों से रुचि रखने वाले लोगों को पंचांग का दान करना सबसे शुभ और श्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ ऐसे लोगों को धार्मिक पुस्तकें उपहार के रूप में दी जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि धार्मिक पुस्तकें उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो। बिना रुचि वाले व्यक्ति को ऐसी पुस्तक देना आपको पुण्य की जगह पाप का भागीदार भी बना सकती है। इस दिन तो ध्यान रहे कि ऐसे व्यक्ति को ही आप पुस्तक का दान करें जो कि उसका भागीदार हो। इस दिन आप उन बच्चों को किताबें और कॉपी का दान भी कर सकते हैं जो धन की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। नंबर 10 है, अक्षय तृतीया के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें आप दूध दान कर सकते हो, दही, चीनी, खीर, शंख और सफ़ेद कपड़े आदि का दान इत्यादि आप कर सकते हो। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 11 है नारियल। नारियल को अक्सर मोक्ष और धार्मिक कामों से जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर नारियल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एक पुण्य कार्य है जिसे करने से आध्यात्मिक लाभ और आशीर्वाद मिलता है। नंबर 12 है, हिंदू संस्कृति में सुपारी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और इसे अक्सर विभिन्न धार्मिक कार्यों में शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सुपारी का दान करने से भाग्य, धन और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग सुपारी का दान करते हैं उन्हें कभी भी धन और ऐश्वर्य की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 13 है, शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन बिस्तर का दान करना बहुत ही शुभ बताया गया है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छे बदलाव लगते हैं, साथ ही पैसों की समस्या से छुटकारा मिलता है। नंबर 14 है, ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर खाद्य पदार्थों को बांटने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, अब हम पर कृपा बनाए रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गुड़, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी, चावल, आटा, दाल आदि का दान करना भी बहुत ही शुभकारी बताया गया है, जिसमें जातक के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 15, अक्षय तृतीया के पावन दिन मीठी चीज़ों का दान भी बहुत हितकारी बताया गया है। मीठी चीज़ों का दान करने से समस्याओं का निवारण होता है। नंबर 16, इस दिन अपने बच्चों को छाछ दान करने के लिए कहें, क्योंकि अक्षय तृतीया पर छाछ दान करने से आपका बच्चा आपके अकादमिक क्षेत्र में सफल होगा। यानी कि बच्चा जो सोच रहा है, जो उसका एम है, जो उसका लक्ष्य है, किस प्रकार वह उन्नति आदि करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों को छाछ दान जरूर करना चाहिए, जिससे वह जीवन भर सफल होता रहेगा। नंबर 17 है, बेल का शरबत दान करने के लिए भी शुभ माना गया है। जो भी चीज़ किसी का पेट भर सके, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके, उस दान का अपने आप में ही बहुत महत्व बताया गया है। नंबर 18, इंसान की मृत्यु का सफ़र बहुत मुश्किल होता है और छाता दान करने से मृत्यु के बाद यह कष्ट कम करेगा। नंबर 19, किसी दिन किसी को दही चावल का दान करने से आप अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। जो भी नेगेटिव आप में है या आपके प्रति हो रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, या आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप इस दिन छाते का दान ज़रूर करें। दही चावल का दान करके आप अपने जीवन में आप अपने घर में चल रही नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, उससे छुटकारा भी पा सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 20 है, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी पीली चीज़ का दान करना शुभ माना गया है, इसलिए आप
चने की दाल हो गई, पीली सरसों हो गई, इन दोनों चीज़ों का दान कर सकते हैं। मतलब किसी भी पीली चीज़ के आप दान कर सकते हैं, जैसे वस्त्र हो गए, पुष्प अपने लाला को आप चढ़ा सकते हो, पीले रंग के पुष्प उनको बेहद प्रिय होते हैं। नंबर 21, इस दिन आप नमक का दान जरूर करें क्योंकि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नंबर 22, माना जाता है कि घी दान करने से शारीरिक कमजोरी भी दूर होती है। नंबर 23, गुड़ दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 24, सत्तू गर्मियों में सेवन किए जाने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। सत्तू गर्मी से लड़ने की ताकत देता है। सत्तू बहुत ठंडा होता है, इसलिए आप सत्तू का दान कर सकते हैं, सत्तू का शरबत बना सकते हैं। यज्ञ कार्य में सत्तू की प्रजापति कहा गया है, सत्तू को प्रजापति कहा गया है, इसके लिए सत्तू दान करें। नंबर 25, इस दिन खरबूजा और ककड़ी का दान करने से न केवल आपको पुण्य मिलता है बल्कि आपके अच्छे कर्मों के बदले मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 26, इस दिन हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। नंबर 27, यदि आप अक्षय तृतीया पर किसी को खड़ेऊ दान करते हैं तो यह आपको मृत्यु के बाद नरक में जाने से रोकेगा। गुप्त दान करने का बड़ा ही विधान बताया गया है। इसके अलावा आप अक्षय तृतीया पर गुप्त दान का भी विशेष महत्व बताया है कि तो आप इस दिन गुप्त दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उस दान को किसी से आपको कहना नहीं है, उसे ही गुप्त दान कहा जाता है। तो आप किसी से शेयर नहीं कीजिएगा गुप्त दान अगर आप कर रहे हैं, इसका बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन कोहड़े या तरबूज के अंदर शक्ति और भक्ति के अनुसार सोना रखकर दान करने से भी अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किए गए दान पुण्य का फल अक्षय होता है। जन्मांतर के जो आपके पाप हैं वह पुण्य का फल उनको क्षय नहीं होता, जो भी पाप आपके हैं वह मिट जाते हैं। जन्मांतर तक इस पुण्य का फल क्षय नहीं होता, यानी कि इसका अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी दान पुण्य कर रहे हैं वह अमर दान होगा। वह क्षय का मतलब होता है कि कभी भी नष्ट ना होने वाला दान, उसे क्षय कहा जाता है। कि इस दिन धर्म नगरी काशी, अयोध्या और मथुरा के अलावा तमाम धार्मिक नगरी में भक्तों की भीड़ होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में दी गई तमाम जानकारी आपको ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्रों और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं आप इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है फ्रेंड्स, ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा, अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या जिस परिवार से देख रहा है, उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी के साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री राधे।